मेरे पास थे नहीं, तो मैंने फिर जो भी मेरे पास थी मैंने फिर उसी का यूज़ किया। तो फिर मेरे पास ना ये वाला नहीं था, तो मैंने फिर इस टूल के लिए पेंसिल का जो बीच वाला पार्ट होता है उसका यूज़ किया। उसे जो अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना ले लिया और कट करके ना फिर जो हमने मार्कर काटे हुए थे उसमें जिसमें सीमेंट हमने भरा था तो वो हम उसमें डाल देंगे और फिर हम उसे सूखने के लिए रख देंगे ताकि हमारा अच्छे से मज़बूत हो जाए। तो हम इसी तरह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के बनाएँगे। ये अजीब-सा था तो फिर और ये हमारा है क्विलिंग प्लकर जो जिसे हम मुख्तलिफ़ तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास पहले वाली जो आइसक्रीम की स्टिक थी वो एक ही थी, तो मेरे पास यही थी, तो मैंने फिर सोचा कि इसे कट करके बना लूँ। वैसे आपके पास अगर लोहे वगैरह की कोई पतरी हो तो जो ब्लेड वगैरह इस तरह का ना इस टाइप का थोड़ा-सा पतले टाइप का तो आप उसका यूज़ करके अगर बनाओगे तो ज़्यादा मज़बूत बनेगा। मेरे पास पहले था लेकिन अब मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसका यूज़ कर लिया इस वाली स्टिक का। तो ये वाले जो आगे वाले सिरे थे ये सही से नहीं थे क्योंकि ये काम नहीं कर रहे थे तो मुझे काटने पड़े तो फिर सही रहा। तो इस तरह से ना हम अब ये सही हो गया तो इस तरह से ये सही पकड़ भी रहा है। मुझे लगा इस तरह से सही रहेगा। तो ये वाले जो नीले वाले हैं ना मैंने बाद में बनाए क्योंकि वो मेरे पास ना पहले वाला जो था गुम गया था तो मुझे दोबारा से बनाना पड़ा। तो मैंने फिर उसे दोबारा बना लिया, पता नहीं कहाँ रखा गया था। तो ये हम जो है कूलिंग टूल में से जो है मतलब सामान में से है कर्लिंग कवच वो बनाएँगे और उसमें हम सुराख बना लेंगे क्योंकि मेरे पास वो ढक्कन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसी का यूज़ कर लें ज़रूर कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया जाए। तो ये कार्डबोर्ड है और इसके ऊपर मेरे पास ये है ना कपड़ा भरा हुआ था जो कि मैंने पिछले एक वीडियो में यूज़ भी किया था। तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया तो इसे हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देंगे। तो जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो शेप हैं इसके ऊपर जो रख कर ना हम इसे किस साइज़ के रख कर बना लें रख कर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और बाद में जो है हम इसे इस तरह से कट करते जाएँगे। पहले तो मैंने जो है बनाया था सर्कल उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के रेक्टेंगल, हार्ट की शेप, हाफ कट बॉल इस तरह से ना हमने मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें शेप बनाई हैं ताकि हमें ना जब हम कोयलिंग वगैरह करें तो हमें इसके लिए यूज़ में आए। मुझे कोयलिंग वगैरह करना बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि मैंने कभी भी नहीं की है, ना कभी पहले की थी ना अब की है तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। वो मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने जब देखा कि ये क्विलिंग का ये सामान है तो मैंने सोचा मैं भी बना कर देख सकती हूँ कि शायद मैं भी डीआईवाई कर सकूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसमें। इस वाले में तो मेरा हाथ दर्द करने लग गया। एक तो चोट लगी थी ऊपर से ये कट करते-करते मेरी उँगली में दर्द होने लगा। तो इस तरह से मैं रख कर देख रही थी कि हम इस तरह से रखेंगे। तो मैंने अटैच करने लगी तो मेरे ज़हन में फिर अचानक से आया कि पहले कलर तो कर लें, इस तरह से नीचे वाला पार्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने इस तरह से ना मेरे ज़हन में जब आया तो मैंने पहले सोचा कि अच्छा हुआ पहले याद आ गया तो मैंने फिर इसे कलर कर लिया। तो नीचे डार्क ग्रीन है तो मैंने सोचा ऊपर लाइट ग्रीन कर दूँगी तो अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा तो मैंने लाइट ग्रीन कर दिया। तो हमारा ये हम इस तरह से सारे के सारे को कलर करके अटैच एक दूसरे के साथ कर लेंगे। इस तरह से रख कर ना मैं देख रही थी कि ये पहले मैंने उल्टा रख दिया, बाद में देखा कि उल्टा है। तो इस तरह से हम रखेंगे तो हमारे ये जो शेप हैं बनकर रेडी हो चुके हैं सारे। तो ये मेरे पास इतना बड़ा कार्डबोर्ड जो था क्योंकि ये बहुत बारीक था तो इतना बड़ा नहीं था। तो फिर मैंने पास पीस के हिसाब से था तो मैंने पीस के तो मुताबिक इसे इसी तरह से जोड़ दिया तो ये सही भी लग रहा है, इतना दिख नहीं रहा कि मतलब कि हमने कुछ ऐसा किया है। तो ये मेरा था सबसे ज़्यादा मुश्किल जो था बनाने वाला पार्ट। बहुत मेहनत लगी मेरे बनाने में। तो आप के पास अगर कोई क्ले है, कोई
और आप कार्डबोर्ड की मदद से बना सकते हो, कुछ भी कर लीजिएगा। लेकिन मैंने जो ये बनाया था आटे से, अब प्रोसेस देख लीजिए आप, इस तरह से क्ले से भी बना लीजिएगा। तो मैंने इस तरह से आटे से बनाया था, जो कि बहुत बड़ी मेरी मिस्टेक थी। मेरी मेहनत भी ज़ाया हुई, काफ़ी मेरा टाइम लगा था इसके ऊपर बनाने में। तो ये देखो इसकी क्या हालत हो गई है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो इसे सूखने के लिए टाइम भी नहीं मिला। ऊपर से ये इस तरह से सारे का सारा अंदर पड़ा ख़राब हो गया, और दूसरे नंबर पर इसे कीड़ियाँ खा गई, क्योंकि हमारे पास कीड़ियाँ भी बहुत होती हैं, जो चींटियाँ हैं। तो इसे चींटियाँ खा गई, तो फिर उसके बाद जो चूहे हैं हमारे पास वो भी बहुत हैं, तो चूहे खा जाते हैं, तो इसलिए वो भी फ़ेल हो गया। और मैंने इसके बाद थर्माकोल का यूज़ किया, जो कि छोटे छोटे पीस में ना हम इस तरह से मैंने कट किए। तीनों शेप ही मैंने बनाए थे, जो थे रेक्टेंगल, हार्ट एंड गोल शेप में। तो इस तरह से सर्कल की शेप में मैंने ये तीनों बनाए थे। तो ये भी मेरा बेकार हो गया, क्योंकि ये एल्फी से जुड़ नहीं रहा था, क्योंकि नीचे से ना जो थर्माकोल था वो ख़राब होता जा रहा था, और जुड़ने के बजाय वो नीचे से ख़राब हो रहा था। तो मैंने फिर वो जुड़ा नहीं, तो फिर मैंने ये तीसरे वाला तरीका यूज़ किया, जो कि ये मेरा कामयाब हुआ फाइनली। मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर एक शीट चिपका दी, और उसके बाद ये ढक्कन के मुख्तलिफ शेप थे गोल, तो मैंने इसके ऊपर रखे। तो इसके ऊपर कलर किया, और हम ना इसे अच्छी तरह से कलर करने के बाद हम एक दूसरे के साइज़ के मुताबिक सबसे पहले बड़े वाला, उसके बाद छोटे वाला, फिर उसके बाद उससे छोटे वाला। ये एक ढक्कन जो है वो पिछली वीडियो में मुझसे गलती से पेंट हो गया था। तो मैंने पहले सोचा कि कार्डबोर्ड से बनाऊँ, तो मेरे पास इतना लंबा ये कार्डबोर्ड नहीं था, तो फिर ये भी अच्छे से नहीं मुझसे हो पाया। खैर कार्डबोर्ड से बन जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास तो बड़ा नहीं था, इसलिए मुझसे नहीं हो पाया। तो मैंने फिर ये प्लास्टिक की बोतल ली दूसरे बनाने के लिए। तो फिर ये प्लास्टिक की बोतल फाइनली मेरी कामयाब हो पाई। तो हम इसे इस तरह से कट करना करेंगे, जो है हम मुख्तलिफ साइज़ में ये छोटे छोटे बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी मुख्तलिफ शेप बना लेंगे। ये सबसे सर जो है, जो हमारा बड़े वाला होगा, और इसके बाद हम जो बाकी के बनाएंगे, इस तरह से ना हम बड़े से फिर छोटे वाला, फिर हम इसे टेप की मदद से अटैच करके, ये सबसे बड़े वाला तो ऐसे ही मैंने बना दिया, ये बेकार था, क्योंकि इतना सा बड़ा था कि ये ऊपर ये दोनों फिर पूरे नहीं हो रहे थे। तो फिर हमें बड़े वाला बीच में से हटाना पड़ा, और छोटे वाले को फिर ये बाकी चारों साइज़ हमने बनाए थे, फिर हमने वो रखे। तो इस तरह से ना हम बनाएंगे। ये हम थोड़ा सा सिरा ना ज़्यादा भी रखेंगे एक तरफ से कॉर्नर, क्योंकि वो जो ज़्यादा रहेगा एक साइड से फिर अटैच करने में, उसके ऊपर टेप लगाने में आसानी होगी। तो ये हमारी रही दूसरी वाली शेप। ये देखें हम थोड़ा सा सिरा इसका ना अलग रखें। पहले हम एक सिरा थोड़ा सा रख कर ना ज़्यादा, तो इसके बाद ना बराबर वाले जो बाकी सारे सिरे होंगे हम बराबर रखेंगे, ताकि हमारा बराबर हो, सब कुछ हो। तो इसके बाद हम टेप लगा देंगे, तो हमारे ये साइज़ भी रेडी हो जाएंगे। और हम ना फिर अपने जो हमें बोर्ड बनाया था, हम उसके ऊपर रख कर देखेंगे कि किस तरह से सही से हमारा आ सकता है। तो फिर हम इसके ऊपर इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा ये देखो पूरा ही नहीं हो रहा था, तो सही से ये एक रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि ये फिर बड़े वाले नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने इन्हें हटाया बीच में से, और मैंने फिर बड़े वाले को हटाकर ये छोटे वाले अटैच कर लिए। और ये हमारा पूरे का पूरा फिर ये तो रेडी हो गया। ये हमारा अच्छे से काम कर गया। 3 बार मैंने मेहनत की, तीसरी बार जाकर कामयाब हुई। और फिर ये बस जो हमने शुरू में बनाया था ना हाफ कट बॉल वाला, तो ये मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया, और एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर इसके ऊपर भी एक फैब्रिक चिपका दिया, जो कि अच्छा लग रहा है। तो फिर हम इसे अटैच एक दूसरे के साथ इसी तरह से कर देंगे। तो हमारा ये वाला भी बनकर रेडी हो गया। तो इसके लिए भी मैंने 2 मेहनत की। तो कर्लिंग कम जो होता है ना, हमने वो बनाया। तो लेकिन इसके लिए ना मुझे मेहनत तो डबल करनी नहीं पड़ी, लेकिन खैर मेरे पास ये मज़बूत वाली जो थी ना वायर, वो भी थी।
क्योंकि मेरे पास वो कट करने के लिए कुछ नहीं था, तो मेरे पास ये कट नहीं हो पाई मुझसे, तो मेरे पास ये पतली वाली पड़ी थी। तो फिर मैंने इसी को अटैच कर दिया, तो ये भी काम कर गई। तो हम इसी तरह से ना कार्डबोर्ड एक का पीस लेकर उसके बीच वाले पार्ट में तो पूरे के पूरे में लगा कर रख देंगे, तो हमारा ये इस तरह से बनकर रेडी हो। ज़रूरी तो नहीं हमें खुद बनाना हो या इसके लिए हमें इसी की ही ज़रूरत पड़े, हम घर में भी नॉर्मल जो यूज़ होते हैं हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर कलर कर देंगे, हम घर में यूज़ होने वाले भी यूज़ कर लें तो अच्छा रहेगा। और लेकिन अगर आपको इतना ही है कि यूज़ करना ही है तो फिर खुद बना सकते हो इस तरह से, किसी भी चीज़ से बना सकते हो, कोई पतली स्टिक वगैरह लेकर उससे भी बना सकते हो, वायर से भी बना सकते हो। तो हम ये जो है जो हमारे पास मेरे पास कर्लिंग वगैरह के लिए क्विलिंग वगैरह के लिए कुछ नहीं था, पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही हूँ। तो मैंने फिर ये इसे घर पर ही बनाने के लिए ट्राई किया कि बाज़ार से कहाँ से लाएँ, लेकिन मेरा ना ये पेपर कुछ परा ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया था, तो सही से ये काम भी नहीं हो रहा था। तो अगर आप यूज़ करने ही वाले हो तो इतना ज़्यादा कमज़ोर पेपर मत यूज़ कीजिएगा कि आपके लिए प्रॉब्लम हो। तो हम एक ही साइज़ के सब के सब कट कर लेंगे, तो इस तरह से ना ऊपर से थोड़ा सा सिरा छोड़ देंगे ताकि हमारे बिखरे ना। तो इस तरह से हमें अगर लंबा कुछ बनाना हो तो एक दूसरे से अटैच कर देंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे कटलिंग कॉर्ड का यूज़। तो इस तरह से ना हमारा सर्कल एक बन जाएगा, तो हम इस तरह से बनाते जाएंगे। अगर आपको बड़े वाला चाहिए तो बड़ा बना लीजिएगा, जितने उतने ज़्यादा अटैच करते जाइएगा। तो मैंने पहले छोटे थोड़ा सा मुझसे छोटा बन गया तो मैंने फिर बाद में बड़ा बनाया, क्योंकि हम इसके ऊपर ये देखो ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। हम इसके साइज़ के मुताबिक हमें यानी जितना भी साइज़ चाहिए हो वो तो यानी कि बड़े सर्कल के मुताबिक एक जैसे अगर हमें ज़्यादा चाहिए हो तो हमें सर्कल का यूज़ करना पड़ता है। मैं ये सबसे छोटू वाले के ऊपर यूज़ किया, क्योंकि हमें कोइलिंग वगैरह करने के लिए पता नहीं मैं कुछ भी आज बोले जा रही हूँ। खैर हमें कोइलिंग वगैरह करने के लिए ना तो जब मुख्तलिफ़ किस्म के शेप बनाने होते हैं तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस तरह से रख कर बना सकते हैं। तो नीचे से फिर हम निकालते वक्त उतनी ग्लू से जोड़ देंगे ताकि हमारा आगे पीछे ना हो। तो मेरे पास वो ग्लू नहीं था इसलिए मैं लगाया नहीं, वरना मैं लगा कर ही दिखा देती। तो इस तरह से हमें ना कर्ल टाइप का बनाने के लिए इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका पहले तरीका एक और देखा था, यानी कि ट्राई किया था, लेकिन वो फ़ेल हो गया, नहीं कामयाब हो पाया। तो फिर ये वाला तरीका ट्राई किया तो ये कामयाब हो गया। ये इस तरह से अच्छे से हमारा कर्व हो रहा है। ये देखो आप ज़िगज़ैग टाइप का हमारा अच्छे से हो गया है। लेकिन मेरा पेपर कमज़ोर था इसलिए सही से भी नहीं, इतना भी नहीं हो रहा था। अगर आपका पेपर सही होगा तो अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पर ना मैं एक लीव बनाने की कोशिश कर रही थी। आई नो कोई जज मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे क्विलिंग वगैरह नहीं आती है, तो मैं आपको दिखा रही थी बस के यानी कि इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं, ये अगर आपको क्विलिंग करनी है तो आप क्विलिंग वगैरह सीख सकते हो, तो देख भी सकते हो, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ भी होती हैं। तो मुझे इतना आइडिया नहीं है तो मैं चेक कर रही थी, पता नहीं कौन सा किस तरह से मैंने करना है, कैसे नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि यूज़ करके दिखा सकते हैं कि यानी कि हमने जो बनाया है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हमने ऐसे ही नहीं बनाया है कि हमारा बनाया हुआ चीज़ ऐसे नहीं है। तो हम ये लीव बनाई थी पहले, तो जो ये पहली बार मैंने बनाई थी ये इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी थी, यानी कि पता नहीं क्यों मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। तो हम ये कम इस वाले कम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसे यूज़ करके भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है, तो उसे भी यूज़ करके दिखाऊंगी। तो हम अब बनाएंगे एक और
लीव पता नहीं क्या मैं बनाने वाली हूँ, ये तो मुझे खुद भी नहीं आइडिया। कर लीव ही बनाने लगी। पहले मैंने बनाया तो वो छोटे वाला बन गया, तो बाद में ज़हन में आया कि नहीं मुझे बड़े वाला बनाना है। सबसे पहले हमें बड़ा पैटर्न बनाना है, उसके बाद हमें उससे कम करना है, यानी कि उससे छोटे वाला पैटर्न बनाना है। इस तरह से ना उससे नीचे वाले जो हमें नीचे वाले हिस्से पर रखना है, ताकि हमारा अच्छे से लीव बन जाए। और हमें ना फिर साथ में ग्लू भी लगाते जाना है। इस तरह से हमारा जुड़ा रहेगा, वरना हमारा उखड़ जाएगा, जुड़ा नहीं रहेगा। इस तरह से हमें दोनों तरफ से एक एक पैटर्न कम कर देना है। तो फिर उससे बाद उससे नीचे भी एक हमें पैटर्न कम कर देना है दोनों तरफ से। तो हम साथ में ग्लू भी लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये वाली लीव बन गई, और ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये वाला जो दूसरी बार ट्राई था ये अच्छा था, और ये हमारी अच्छी वाली बन गई। तो मैंने निकाल रही थी और डर भी रही थी कि शायद कहीं वो ना, लेकिन बाद में मैंने जब इसे निकाला तो सिंपली निकल गया। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था निकालना। तो ये हमारी लीव जो है बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखो अच्छी लग रही है, ये पहले वाले से तो बेटर है। तो हमने इसका भी यूज़ कर लिया। तो अब हम किसका यूज़ करने वाले हैं ये तो हम वीडियो में ही देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन्हें अलग कर लेते हैं। तो हम ये वाले गम को यूज़ करने वाले हैं जो नॉर्मली हमारे घर में यूज़ होता है, और इससे भी हम जो है कर्व अच्छे से बना सकते हैं, जो है हमारी क्या इस वाली पेपर को। तो ये देखो हम ऊपर नीचे इस तरह से करते जाएंगे तो हमारे ये अच्छे से कर्व हो जाएगा। तो हमें दूसरा तरीका यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम इस तरीके, अगर दूसरा नहीं है तरीका आप करने वाले, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाला तरीका भी बेस्ट है। हम इस तरीके से अगर करना चाहें तो ये देखो मैंने निकाला, तो ये देखो कितना अच्छे से आया है कर्व होके। तो हम इस तरह से इसका ना पैटर्न भी बना सकते हैं इस तरह से। खैर मुझे इतने पैटर्न वगैरह बनाने नहीं आते, ना लीव वगैरह इतनी ज़्यादा क्विलिंग वगैरह की आती है। तो प्लीज़ जैसा भी बन गया है तो जज मत कीजिएगा। और जैसी भी वीडियो बस मैं दिखा रही थी कि हमने जो इस तरह से हम इस वाले टूल को यूज़ कर सकते हैं, इस वाले चीज़ को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ना हम एक लीव टैप का इस तरह से पैटर्न भी बना सकते हैं। और हाँ, ग्लू वगैरह से ग्लू लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना फिर बाद में सब कुछ मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से ना लगा लीजिएगा। तो ये इस तरह से हम ना हमारी ये वाली कर ली। मुझे ना पहले सोचना चाहिए था, थोड़ा सा ज़हन में ही नहीं आया था उस वक्त, उनकी वैसे ही बनाई जा रही थी। पहले हमें उस तरफ से बनाना चाहिए था, फिर बाद में इस तरफ से। तो हमारे ये वाले पार्ट के लिए हमें इस तरह तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली जो हम छोटी छोटी सुई वगैरह होती है ना, उसके लिए हम इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। इन्हें इस तरह से लगाकर अगर हमें किसी भी शेप को के लिए चाहिए हो, तो हमें कोई भी शेप करना यूज़, तो हम इस तरह से, ये मुझसे हाथ से बार बार छूटे जा रहा था सही से मुझसे लग नहीं रहा था। तो बार बार इस तरह से मेहनत मुझे करनी पड़ रही थी। तो हम इस तरह से इन्हें लपेट सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इसके बीच में से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सारा भरा हुआ चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन सुई को बीच में से अटैच कीजिएगा, उसके बाद फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से लास्ट में आ जाइएगा। तो अगर आपको इस तरह से चाहिए तो आप इसे सर्कल की शेप में भी बना सकते हो, इस तरह से इस शेप में भी बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस तरह से ना एक फ्लावर की लीव भी बना सकते हो। इस तरह से बहुत सारी बनाकर हम एक फ्लावर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देख लो, पता नहीं क्यों मेरे हाथ पर ग्लू लगा हुआ था, इसलिए पेपर बार बार मेरे हाथ पर चिपक रहा था, इसलिए बार बार वो पेपर साथ में आ जाता था, तो सही से हो भी नहीं पाता था। ये हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप बना सकते हैं। ये देखो हम इस तरह से ना एक और लीव और तरीके से भी बना सकते हैं। आप देख ही रहे हो प्रोसेस किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो ये देखो, ये लीव मुझे अच्छी लगी,
ये अच्छी बन गई थी। तो ये देखो हमारे यहाँ इस तरह से इसे यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। और हम इस वाले जो पार्ट को हैं हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देख लो हम पहले ग्लू लगा लें इसके क्योंकि वैसे तो ये रुकेगा नहीं। तो इस तरह से ना ये मुख्तलिफ़ तरह से मैंने किया था, ऐसे ही पता नहीं क्यों ज़हन में क्या आया तो मैंने सोचा ये इस तरह से करके देख लूँ। तो ये इस तरह से मैंने किया था, तो नॉर्मली देखा जाए तो ये भी ठीक ही था। यानी कि अपने हिसाब से पता नहीं क्या कुछ बन गया था, लेकिन जो भी बना इसे हम किसी भी तरीके से अगर जो सोचा जाए तो यूज़ कर सकते हैं। जिसे बनाना हो तो आई नो, तो जैसा भी हो तो हम इसी तरह से इसे लगा देंगे और बीच में से भी लगाते जाएंगे। और ये हम ड्रॉप की शेप अब मैं बीच में से करने वाली हूँ शुरू इसे। तो इसे शुरू कर ये हम इस तरह से ना मुख्तलिफ़ तरह से साथ में हम सुई लगाते जाएंगे। तो हमारा ये वाला ड्रॉप जो है हमारा अच्छे से बनेगा कि इसी शेप का और बड़ा हुआ बनेगा, क्योंकि हम इस बार बड़ा हुआ बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमें चाहिए होंगी ये साथ में एक सुइयों का पैकेट, सुइयाँ भी। तो इस हमें इस वाले बोर्ड के लिए यूज़ आएंगी, तो यूज़ करने के लिए हमारी मदद करने के लिए होंगी। तो ये वाला हम इसी तरह से घुमाते जाएंगे और साथ में जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हमें सुई लगानी है हमारे शेप के हिसाब से हम वहाँ सुई भी लगाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो ज़्यादा बड़ा हुआ तो ज़्यादा साथ में सुई लगा सकते हो ताकि हमारा ज़्यादा बड़ा हुआ आए। तो इसी तरह से हमारा ये वाला पैटर्न भी इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो साथ में हम बाद में अटैच कर देंगे। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, ये बन जाएगा। तो उसके बाद हम जो यूज़ के इसके बाद सुई है निकाल लीजिएगा और हाँ अपनी ग्लू की मदद से इसे अटैच कर लीजिएगा। तो ये हम कर्लिंग कोच की मदद से हमने जो बनाए हैं गोल शेप के लिए, तो हम इसे मुख्तलिफ़ शेप में कुछ बनाने वाले हैं, कुछ यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पहले तो जो बनाया है इसे हम ऐसे ही सर्कल में क्या छोड़ने वाले हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, शायद हम कुछ बनाएंगे तो जी बना ही लिया। तो हम इसे ना इस तरह वाले पैटर्न में तब्दील कर लेंगे, क्योंकि हमारे फ्लावर वगैरह बनाने के लिए काम आएंगे। एक मेरे हाथ पर ग्लू लगा था तो बार बार चिपके जा रहा था और पेपर साथ में उखड़े जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हम इस पैटर्न को बना लेंगे। तो हम ये वाले पैटर्न को इस तरह से हार्ट की शेप में बना सकते हैं, ताकि हमारी लीव वगैरह वो जो फ्लावर वगैरह बनाएं तो उसके लिए हमें ये हार्ट वगैरह इस तरह लीव मुख्तलिफ़ किस्म की इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम फिर से बनाएंगे। ये पता नहीं क्या है, मेरे हाथों को बार बार मुझसे निकले जा रहा था, क्योंकि ग्लू लगा था हाथ पर तो बार बार चिपके जा रहा था और निकले जा रहा था। तो इस तरह से हम एक और बना लेंगे और उसके बाद हम फिर उसे मुख्तलिफ़ शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हमें कर्लिंग कोच की ही को बनाने की ज़रूरत पड़े, हम हाथ से भी बना सकते हैं और हम कर्व भी हाथ से कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। तो फिर इस तरह से ना हमारा कर्व भी अच्छे से हो जाएगा और हमने ये ड्रॉप की शेप बना ली। तो वो हाथ से भी हम ड्रॉप की शेप बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक साइज़ के मुताबिक चाहिए हो तो हम फिर उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम इस वाले बोर्ड का यूज़ करेंगे। ये देखो इस तरह से होता है। नॉर्मली हमें जब एक जैसे साइज़ के सर्कल चाहिए हों या फिर रेक्टेंगल चाहिए हो तो हमें इस तरह का ही यूज़ करना होता है। तो ये मेरा अच्छा नहीं था, मैंने पहले भी बताया था मेरा पेपर अच्छा नहीं था। पहले से ही काफ़ी मुड़ा हुआ था, इसलिए वो सही से आया नहीं, ऊपर नीचे हो गया। तो ये हम इस तरह से ना हम एक दूसरे के साथ लगाकर इस तरह से मुख्तलिफ़ शेप में इसे जोड़ते जाएंगे, ताकि हमें जिस हिसाब की शेप का चाहिए हो हम उसी शेप के मुताबिक इसे एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। तो हमारा ये फिर अच्छे से पैटर्न रेडी हो जाएगा। तो इसे इसी तरह से यूज़ जहाँ तक मुझे लगता है इस तरह से किया जाता है।
और अगर और तरीका भी हो तो और तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमारी शेप अच्छी बन गई है फिर भी। तो मेरा बीच में से देखो पेपर मुड़ा हुआ था, बीच में मुड़ भी रहा है। तो हम इसी तरह से मैंने चेक किया किसी और तरीके से कैसे यूज़ करूँ भाई। तो ये देखो हम इस तरह से एक लीफ भी बना सकते हैं, पत्ती भी बना सकते हैं। पता नहीं क्यों मैं इसे इतना ज़्यादा मोड़ तो रही थी। तो इसे हार्ट की शेप में भी इस तरह से हम ना कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये हार्ट मुझसे सही से बन ही नहीं रहा था। कितनी कोशिश की, बार-बार ऊपर ही उठ रहा था, ऊपर ही उठ रहा था। मुझे गुस्सा आने लगा। पता नहीं क्यों इसको क्या प्रॉब्लम है। मैंने ठीक सोचा ठीक है ऐसे ही रहो, जैसे रहना है। लेकिन हम इस तरह से हार्ट की शेप बना सकते हैं और मैंने और भी हर तरीका चेक किया। तो इस तरह से एक लीफ भी बना सकते हैं। पता नहीं अब मैं क्या बनाने लगी थी, क्या सोच कर। कुछ नहीं बना तो छोड़ दिया, चलो भाई इसे छोड़ दो, नहीं कुछ बनने वाला, ज़हन में नहीं इतना कुछ आ रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसे ये मैंने एक फ्लावर बनाने की कोशिश कर रही थी, स्टार बनाने की, लेकिन मेरा जो सर्कल था वो बहुत छोटा था, इस वजह से मुझसे वो नहीं बन पाया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक लीव दूसरे तरीके से बना ली जाए। तो फिर मैं उस लीव को बनाने लगी, तो ये लीव अच्छे से बन गई। ये देखो इस तरह से ना, एक तो ग्लू मेरे हाथ पर लगा हुआ है, बार-बार पेपर उखड़े जा रहा है, उखड़े जा रहा है। और तो अच्छे से मेरा काम भी नहीं हो पा रहा। तो ख़ैर ये इस तरह से हम मोड़ देंगे, हमारा इस तरह से अच्छे वाला लीव बन जाएगा और इस तरह से हमारे जो पत्तियाँ वगैरह लगाने के लिए हमें काम आएगा। तो हमने ये देखो कितनी शेप बना ली है। ये फ्लावर भी मैंने बनाया था, पता नहीं अजीबो-गरीब। तो ये वाली पैटर्न हमने कितने बनाए। तो इस तरह से हम बहुत सारे बना सकते हैं। तो अब मैं इसे कौन से के लिए, हाँ मुझे याद आ गया। तो इसके लिए भी हम ना एक इस तरह से ऊपर नीचे करके छोटे-छोटे पैटर्न में 2 साइज़ का बनाकर हम इस तरह से इसकी भी एक लीफ बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट